ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत पुराण में आज हम सुनेंगे भागवत जी का महात्म्य। इसमें आज हम श्रवण करेंगे महात्म्य का प्रथम अध्याय, भक्ति सहित ज्ञान एवं वैराग्य की कथा। आइए प्रारंभ करते हैं। एक समय नैमिषारण्य क्षेत्र में शौनकादिक 88,000 ऋषियों ने सूत जी से कहा, हे सूत जी, आप महाप्रभु की किसी ऐसी लीला का वर्णन करिए जो भक्ति सहित ज्ञान एवं वैराग्य से परिपूर्ण हो। इस कराल कलयुग में प्राणी अपने अज्ञान के कारण सांसारिक प्रपंचों में फंसकर राक्षसों के तुल्य आचरण कर रहे हैं। उनका सुख चैन नष्ट हो गया है और वे आठों प्रहर दुखी रहते हैं। हम लोगों की इच्छा है कि आप उनके उद्धार के लिए किसी ऐसे चरित्र का वर्णन करें जिससे उनके भगवत चरणार विंदों की भक्ति प्राप्त होकर सुख प्राप्त हो। ऋषियों की बात सुनकर सूत जी अत्यंत प्रसन्न होकर बोले, हे ऋषियों, तुम लोगों ने कलयुगी जीवों के उद्धार के हेतु जो सुंदर बात पूछी है वह अत्यंत ही श्रेष्ठ है। काल रूपी सर्प के मुंह में पड़े हुए जीवों के उद्धार के लिए एकमात्र श्रीमद् भागवत ही कथा इस प्रकार से है जिसे वेद व्यास जी के पुत्र श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा था। श्रृंगी ऋषि के श्राप के कारण राजा परीक्षित जब गंगा के तट पर निवास करने लगे, उस समय सुखदेव जी ने उन्हें श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई थी। उसी समय देवताओं ने अमृत कलश लाकर श्री सुखदेव जी से कहा, हे महामुनि, इस अमृत कलश को आप ले लीजिए और इसके बदले में हम लोगों को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाइए। देवताओं की बात सुनकर सुखदेव जी बोले, हे देवताओ, इस अमृत को पीने से तो मनुष्य की आयु केवल देवताओं के समान ही हो सकती है, किंतु तुम्हारे इस अमृत से कहीं बढ़कर श्रेष्ठ यह भागवत कथा है, जिसे पढ़ने तथा श्रवण करने मात्र से प्राणी अमर हो जाता है। वह मुक्ति पद पाकर आवागमन से भी छूट जाता है। विचार करने के उपरांत राजा परीक्षित तुम्हारे इस अमृत को त्याग करके कथा रूपी अमृत को ग्रहण करेंगे, क्योंकि अमृत और कथामृत में उतना ही अंतर है जितना कि कांच और मणि में होता है। श्री सुखदेव जी के मुंह से यह बात सुनकर देवतागण निराश होकर लौट गए। सूत जी ने ऋषियों से कहा, हे ऋषियों, सनकादि ऋषियों ने देवर्षि नारद को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाने के पश्चात कथा की विधि का वर्णन किया था। सूत जी के मुख से यह सुनकर शौनकादिक ऋषियों ने प्रश्न किया, हे सूत जी, देवर्षि नारद तो किसी स्थान पर 2 घड़ी से अधिक ठहरते ही नहीं हैं, फिर वे इस सप्ताह पारायण को सुनने के लिए एक ही स्थान पर 7 दिन तक किस तरह ठहरे रहे? सनकादि से उनकी भेंट किस प्रकार हुई और सप्ताह यज्ञ किस स्थान पर हुआ? यह सब कथा कृपया करके हमें बतलाइए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, एक समय सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार चारों भाई भ्रमण करते हुए बद्री नारायण में पहुंचे। वहां नारद जी को उदास बैठे देखकर नारद जी से पूछने लगे, हे देवर्षि, आप इतने उदास क्यों बैठे हो? तब नारद जी ने चारों ऋषियों को प्रणाम करके कहा, हे प्रभु, मैं अपनी चिंता आपके सामने कहता हूँ, उसे ध्यान से सुनो। मैंने काशी, गोदावरी तथा गया आदि समस्त तीर्थ किए, परंतु मैंने सभी स्थानों पर जाकर यह देखा कि कलयुग के प्रभाव से सांसारिक जीव माया में ऐसे लिप्त हैं कि उन्होंने समस्त शुभ कर्मों को छोड़ दिया है और सब लोग अपने उदर पूर्ति की चिंता में लगे हुए हैं। वे झूठ बोलते हैं, पाखंड का सहारा लेते हैं और माता पिता की सेवा भी नहीं करते तथा धन के लालच में अपनी कन्याओं को नीच कुल में बेच देते हैं। जहां देखो वहीं मलेच्छ तथा शूद्र दिखाई देते हैं तथा ब्राह्मण
क्षत्रिय अपने अपने कर्म धर्म से विमुख हो गए हैं। हे प्रभु, मैं सभी स्थानों पर उन लोगों को अपने धर्म से विमुख हुआ देखकर जब मथुरापुरी में यमुना किनारे पहुंचा तो मैंने देखा कि एक जवान स्त्री यमुना किनारे बैठी रो रही थी और उसके पास दो वृद्ध पुरुष अचेत अवस्था में पड़े हैं। वह मुझे देखते ही खड़ी होकर बोली, हे महाराज, आप यहाँ थोड़ी देर ठहर कर मेरा दुख सुन लीजिए। मैं बड़भागिन हूँ जो आज मैंने आपके दर्शन पाए। उनकी यह बात सुनकर मैंने उससे पूछा कि तू कौन है और ये दोनों पुरुष कौन हैं जो अचेत पड़े हैं। वह बोली, हे महाराज, मेरा नाम भक्ति है और ये दोनों जो अचेत पड़े हुए हैं ये मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं, और ये जो स्त्रियां हैं ये गंगा, यमुना, सरस्वती आदि नदियां हैं जो स्त्री रूप धारण कर यहाँ मेरी सेवा करने के लिए उपस्थित हुई हैं। मैंने द्रविड़ देश में जन्म लिया, कर्नाटक देश में सयानी हुई और कुछ दिन तक मैं दक्षिण में रही। फिर कर्नाटक से दक्षिण होते हुए गुजरात में पहुंचने पर मैं बूढ़ी हो गई। अब मैं जब से वृंदावन में आई हूँ तब से मुझे फिर कुछ तरुणाई प्राप्त हो गई है, परंतु मेरे ये दोनों पुत्र अचेत होकर गिर पड़े। इनमें बोलने तक की सामर्थ्य नहीं है। इनके कारण मैं अत्यंत दुखी हुई हूँ। देखो, यह कितनी लज्जा की बात है कि पुत्र तो बूढ़े हो गए हैं पर मैं तरुण ही बनी हुई हूँ। इस सब का क्या कारण है? कृपया आप मुझे बताने का कष्ट करें। नारद जी ने कहा, हे भगवान, जब भक्ति ने मुझसे इस प्रकार कहा तो मैंने उसको उत्तर दिया, हे भक्ति, घोर कलयुग के आने से अब तेरी ज्ञान और वैराग्य की कोई मर्यादा नहीं रही है। वृंदावन में आने के कारण जो तेरा प्रमुख स्थान है, तू तरुण हो गई है, परंतु तेरे पुत्रों को कलयुग में कोई नहीं मानता, इससे वे बूढ़े और निर्मल हो गए हैं। यह सुनकर भक्ति ने पूछा, यदि यह कलयुग ऐसा ही दुष्ट है तो राजा परीक्षित ने उसे जीवित क्यों छोड़ दिया? तब मैंने उसे समझाकर कहा, राजा परीक्षित ने कलयुग को एक विशेष गुण के कारण जीवित छोड़ दिया था। उसमें विशेष गुण यह है कि अन्य युगों में हजारों वर्षों तक जप, तप, यज्ञ, ध्यान तथा धर्म कर्म करने पर भी जो फल प्राप्त नहीं होता था, वह फल कलयुग में केवल भगवान नाम जपने से ही प्राप्त हो जाता है। परंतु दुख की बात यह है कि कलयुग में प्राणियों से यह सहज बात भी नहीं बन पाती। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र अपने अपने कर्म त्याग कर काम, क्रोध, लोभ, मोह तथा अहंकार में भरे हुए हैं। ब्राह्मणों में शिक्षा और सत्कर्मों का लोप होता जा रहा है। इसी प्रकार क्षत्रिय शिक्षा तथा सत्य को त्याग दीन दुखियों को सताने लगे हैं। वैश्यों ने अपने व्यवसाय में ईमानदारी को छोड़ दिया है और वे झूठ बोलकर अधर्म से धन संचित करने में लगे हुए हैं। शूद्रों ने सेवा न करके उच्च वर्णों का अपमान करना ध्येय बना लिया है। ऐसी स्थिति में यह आवश्यक है कि कलयुग के इस मोहपाश से छूटने के लिए मनुष्य श्री भगवान नाम का जप तथा उनके गुणों का श्रवण एवं स्मरण करे। यह सुनकर भक्ति बोली, हे मुनि, आप धन्य हैं, आप सबका कष्ट दूर करते हैं, अतः अब मेरा भी कष्ट दूर करिए और ज्ञान वैराग्य को चैतन्यता देकर तरुण कीजिए। हे नारद जी, मैं आपको साष्टांग प्रणाम करती हूँ। श्रीमद् भागवत महात्म्य में दूसरा अध्याय प्रारंभ। इस अध्याय में हम सुनेंगे ज्ञान वैराग्य की जागृति के लिए नारद जी का भक्ति को धीरज बंधाना। देवर्षि नारद ने भक्ति से कहा, हे भक्ति, तू अपनी सब चिंताओं को त्याग कर भगवान श्री कृष्ण के चरणों का स्मरण कर, उनकी कृपा से तेरा सब संकट दूर हो जाएगा। हे भक्ति, तू भगवान को प्राणों से अधिक प्रिय है। जिस स्थान पर तेरा निवास रहता है उस स्थान की भगवान सदैव रक्षा करते हैं। सतयुग, त्रेता तथा द्वापर में लोग बहुत जप, तप, यज्ञ, दान तथा धर्म करने से मुक्ति प्राप्त करते थे, परंतु कलयुग में तेरी कृपा से ही सब प्राणियों का उद्धार हो जाता है। यही कारण है जो ज्ञान वैराग्य को कोई नहीं पूछता। फिर भी मैं तेरा दुख दूर करने के लिए संसार में तेरी महिमा प्रकट किए देता हूँ।
जिस प्राणी के हृदय में तेरा निवास होगा उसे यमराज का डर ना रहेगा और वह वैकुंठ धाम को प्राप्त करेगा। जिन लोगों ने हजारों वर्ष तक तप किया था उन्होंने अब भक्ति को अपनाया है। श्री नारायण जिस पर अत्यंत प्रसन्न होते हैं उसे ही वे अपने चरणों की भक्ति प्रदान करते हैं। इसी से तू सर्वश्रेष्ठ है। नारद जी की बात सुनकर भक्ति ने फिर कहा, हे देवर्षि, आपने जैसे मुझे धीरज दिया है उसी तरह मेरे दोनों मूर्छित पुत्रों को भी चैतन्य करने की कृपा करें। नारद जी ने कहा, हे भगवान, इस तरह भक्ति के बार बार कहने पर मैंने ज्ञान और वैराग्य को बहुत जगाया, परंतु वे ना तो उठे और ना आंखें ही खोली। यह देखकर मैंने वेद मंत्र और गीता का पाठ किया। उसे सुनकर उन्हें कुछ चेत तो हुआ, परंतु जैसे ही वे उठने को हुए निर्बलता के कारण पुनः अचेत होकर गिर गए। उनकी यह दशा देखकर मैं बहुत घबराया। उसी समय यह आकाशवाणी हुई कि हे नारद, ये बिना सत्संग के नहीं उठेंगे, अतः इन्हें तुम सत्संग द्वारा जगाने के लिए किसी साधु पुरुष की खोज करो। हे भगवान, उस आकाशवाणी को सुनकर मैं किसी साधु महात्मा को खोजता हुआ यहाँ पर आ निकला हूँ, परंतु अभी तक मुझे कोई वैसा महात्मा नहीं मिला। इसी चिंता में उदास हुआ मैं यहाँ बैठा था। आप लोग ब्रह्मा के पुत्र, परम योगी, महान ज्ञानी हैं। आपकी तपस्या तथा महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता। आपने ही अपनी शक्ति द्वारा वैकुंठ के द्वारपाल जय विजय को स्वर्ग से पृथ्वी पर गिराया था। ऐसी शक्ति किसी दूसरे में नहीं है। अतः जैसे आपने मुझे अपने दर्शन दिए उसी प्रकार भक्ति तथा ज्ञान वैराग्य के संकट को भी दूर कीजिए, जिससे चारों वर्णों के प्राणी आपका यशगान करेंगे और कलयुग के प्राणियों का हृदय भी पवित्र और निर्मल हो जाएगा। यह सुनकर श्री सनत कुमार जी ने कहा, हे नारद, भगवान के जितने भी भक्त हैं तुम उन सब में सबसे उत्तम हो। तुम्हें भक्ति का संकट दूर करना ही उचित है। पहले ऋषि मुनियों ने भी सांसारिक प्राणियों को वैकुंठ तक पहुंचने के लिए ज्ञान तथा धर्म के बहुत से मार्ग बनाए हैं, परंतु वर्तमान काल में उनसे परिचित कराने वाले गुरु की कमी है। परंतु उसे प्राप्त करने के लिए श्रीमद् भागवत सबसे उत्तम साधन है। जो प्राणी श्रीमद् भागवत को सच्चे मन से सुनता है उसे वह मार्ग शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। जो कथा शुकदेव जी ने राजा परीक्षित को बताई थी उसी से भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का भी दुख दूर हो जाएगा, क्योंकि श्री नारायण के चरणार विंदों में प्रेम बढ़ाने के लिए इससे अच्छा कोई साधन नहीं है। श्री सनत कुमार जी की बात सुनकर नारद जी बोले, हे भगवान, जब वेदों और गीता के पाठ से भी ज्ञान तथा वैराग्य की मूर्छा नहीं जगी तब वे श्रीमद् भागवत की कथा सुनकर कैसे चेतना प्राप्त कर लेंगे। सनत कुमार जी ने कहा, हे नारद, श्रीमद् भागवत को समस्त वेदों का सार जानो। उसके एक एक श्लोक में वेदों का सार भरा हुआ है। हे नारद, वेद व्यास जी ने सब वेद पुराणों के अर्थ को मतकर श्री भागवत जी में रख दिया है। अतः इस कथा को जो भी सुनते हैं उन्हें संपूर्ण वेदों का सार प्राप्त हो जाता है। हे नारद, इसके अलावा एक बात और भी है जिसे तुम भूल रहे हो। वह यह है कि श्रीमद् भागवत के मूल 4 श्लोक तो स्वयं श्री नारायण जी ने ब्रह्मा जी को सुनाए थे। ब्रह्मा जी ने उन श्लोकों के आधार पर ही वेद व्यास जी को यह श्रीमद् भागवत पुराण की रचना कराई थी। अतः वह कथा सब प्राणियों का दुख दूर करने वाली और भवसागर से पार उतारने वाली है। इतना सुनते ही नारद जी ने हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, आपने बड़ी कृपा की जो आज मुझे यह बात याद दिलाई। मेरे धन्य भाग्य हैं जो मैंने आपके दर्शन प्राप्त किए, क्योंकि भाग्य से ही सत्संग मिलता है। अब कृपा करके यह और बताइए कि श्रीमद् भागवत रूपी ज्ञान यज्ञ को किस प्रकार और किस स्थान पर आरंभ करना चाहिए तथा यह यज्ञ कितने दिनों में संपूर्ण होता है। श्रीमद् भागवत महात्म्य 3रा अध्याय। श्री सनत कुमार जी द्वारा कही गई श्रीमद् भागवत सप्ताह की विधि एवं फलश्रुति। श्री सनत कुमार जी बोले, हे नारद, हरिद्वार में गंगा तट पर इस श्रीमद् भागवत यज्ञ को कराना उचित है। वहां ज्ञान यज्ञ के इच्छुक अनेकों ऋषि मुनि रहते हैं।
उस स्थान पर इस ज्ञान यज्ञ को करने से भक्ति का सब दुख दूर हो जाएगा और ज्ञान वैराग जाग उठेंगे। नारद जी ने कहा, हे भगवान, आपके बिना यह यज्ञ पूर्ण नहीं होगा, अतः मेरी विनय को स्वीकार कर आप भी वहां पधारने की कृपा करें। तब नारद जी का कहना मानकर चारों भाई उनके साथ हरिद्वार चल दिए और वहां जाकर उन्होंने ऋषि मुनियों से कहा, हम लोग यहाँ पर श्रीमद् भागवत रूपी यज्ञ आरंभ करेंगे, अतः इस कथामृत का पान जिनको भी करना हो वह सब इकट्ठे होकर इसका श्रवण करें। यह खबर मिलते ही भृगु, वशिष्ठ, च्यवन, मेधातिथि, मार्कंडेय, वेदव्यास तथा पाराशर आदि जितने भी ऋषि मुनि थे वे सब यहाँ पर आ उपस्थित हुए। उनके अतिरिक्त समस्त वेद एवं गंगा आदि नदियां भी मनुष्य रूप धारण कर वहां आईं। 14 भुवनों के गंधर्व, किन्नर, यक्ष, नाग और अन्य प्राणी भी वहां आ आकर उस ज्ञान यज्ञ में भाग लेने लगे। उस समय वैष्णवों, विरक्तों एवं महापुरुषों ने शंख ध्वनि के साथ गंभीर जय ध्वनि की और देवता गण भी अपने अपने विमानों में बैठकर उस लोक में आ पहुंचे जहां पर कि श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करने को सभी एकत्र हुए थे। उस समय श्री सनत कुमार जी ने नारद से कहा, हे नारद, हम तुम्हें वह कथा सुनाते हैं जो श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई थी। वह श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा 18,000 श्लोकों में है। उसके पढ़ने एवं सुनने से भक्ति तथा मुक्ति मिलती है। अन्य पुराणों को सुनने से तथा हजारों अश्वमेघ या वाजपेय यज्ञ करने से भी जो फल प्राप्त नहीं होता वह श्रीमद् भागवत की कथा सुनने से सहज ही मिल जाता है। काशी, प्रयाग, गया, कुरुक्षेत्र और पुष्कर आदि तीर्थों का स्नान भी इस कथा के श्रवण फल के समान फलदायक नहीं है। जो मनुष्य प्रतिदिन श्रीमद् भागवत का एक अथवा आधा श्लोक भी पढ़ता है वह मुक्ति को प्राप्त होता है। जो लोग नित्य प्रति भागवत का पाठ करते तथा दूसरों को सुनाते हैं उनके करोड़ों जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। जिसने मनुष्य देह पाकर भी श्रीमद् भागवत की कथा नहीं सुनी उसे धिक्कार है। कलयुग में मनुष्यों से दान, धर्म, यज्ञ और तप नहीं होता क्योंकि उसका मन विषयों में फंसा रहता है। ऐसे जीवों के उद्धार ही परम ब्रह्म श्री नारायण ने स्वयं वेद व्यास जी का अवतार धारण कर इस कथा की रचना की है। जो प्राणी 7 दिन तक इस कथा को सच्चे मन से सुनता है वह यज्ञ, व्रत, दान और सब कर्मों के फल प्राप्त करके मुक्ति को प्राप्त होता है। इस श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में कहे हुए ज्ञान को भगवान श्री कृष्ण चंद्र के मुखारविंद से सुनने के पश्चात उद्धव जी ने जब यह जाना कि अब कलयुग आने वाला है तो उन्होंने श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि हे देवेश, अब आप तो वैकुंठ धाम को जा रहे हैं, अब सांसारिक जीवों का उद्धार कैसे होगा। तब त्रैलोकीनाथ ने कहा, हे उद्धव, तुम तो बद्रिकाश्रम में जाकर तप करो जिससे तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी और मेरे जाने के पश्चात श्रीमद् भागवत रूपी मेरी प्रतिमा इस जगत में विद्यमान रहेगी और जो प्राणी इस श्रीमद् भागवत को मन लगाकर पढ़ेगा या सुनेगा उसे मेरे दर्शन प्राप्त हो जाएंगे। इस सप्ताह परायण कथा को भवसागर से दुखों से छुड़ाने वाली समझना चाहिए। इसके अतिरिक्त और कोई वस्तु मनुष्य को माया रूपी जाल से छुड़ाने में श्रेष्ठ नहीं है। आज की कथा यहीं विराम लेती है। आगे और भी अध्याय लेकर हम आपके सामने आते रहेंगे। आगे की कथा के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।